हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में 20 प्रश्न कवर कराएंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देर ना करते हुए चलते सीधे वीडियो की तरफ। तो पहला प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर बनेगा बी 552। इसका राइट आंसर बी बन जाएगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट कर किसने की? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, राइट आंसर सी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 245। ओके साथियों, राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत में मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 79। ओके साथियों, राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिस्पे। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा का सबसे पहले लागू किया था? तो सेवा का सबसे पहले लागू किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की आग से दिखाई पड़ने वाली परत कौन सी है? तो सूर्य की आग से दिखाई पड़ने वाली परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश मंडल। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, राइट आंसर ए इसका बनेगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन
अधिनियम किस दिन लागू हुआ? तो संविधान संशोधन किस दिन लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को लागू हुआ था। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाओं को संस्कृत भाषाओं का दर्जा प्राप्त हुआ? तो कितनी भाषाओं को संस्कृत का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 6 भाषाओं को। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। ओके, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। राइट आंसर इसका बी बन जाएगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मदुरई। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, राइट आंसर डी इसका बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, जे थॉम्सन को किसके लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, इसका आंसर बी बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियाँ है? तो मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदियाँ है? तो इसका राइट आंसर सी, कृष्णा नदी की। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 1876 में कोलकाता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, आनंद मोहन बोस। राइट आंसर बी बन जाएगा। ओके साथियों, राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, मैंग्रोव वन। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, तो ये 20 प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।